नमस्ते दोस्तों, मैं मौरी वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला द्वारा लिखित यह कहानी देखने वाले हैं। ठीक है, नीट के पाठ्यक्रम में जब आपने इकाई नंबर 3 को देखा होगा, उसमें कहानी का पूरा भाग दिया है और बंग महिला के सामने चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली ये 2 नाम दिए हैं। ठीक है, इसको देखने के बाद कोई भी ये कहेगा कि चंद्रदेव से मेरी बातें ये कहानी है। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया, चंद्रदेव से मेरी बातें ये पढ़ा भी, और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह कहानी की कला के दृष्टि ये कहीं पर भी कहानी की जो चौकट होती है उसमें खरी नहीं उतरती है। और चंद्रदेव से मेरी बातें यह कहानी न होकर एक निबंध है। ठीक है, और इसमें लक्ष्मी सागर वैष्णव ने अपनी एक किताब में निबंध नवनीत में कहा है कि यह एक कहानी न होकर यह एक निबंध है। और दूसरा एक तर्क इसमें ये दिया जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें यह 1904 में प्रकाशित है और दुलाई वाली 1907 में। तो हम कहते हैं कि बंग महिला की जो दुलाई वाली कहानी है हिंदी के पहले जो कहानियों में बैठती है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें क्यों नहीं बैठती, ये भी तर्क है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है ही नहीं, वो निबंध है। ठीक है, अब इस जो चंद्रदेव से मेरी बातें में लेखिका ने पहले तो चंद्रदेव से वह प्रणाम करते हुए इस निबंध की शुरुआत करती है, जहाँ बड़ी ही नम्रता के साथ वह अपनी इच्छा या जो भी आकांक्षा है उसको वह उनके सामने रखती है। और वह कहती है कि चंद्रदेव को अपने यहाँ पर यानी भूतल पर या पृथ्वी पर वह बुलाने के लिए आमंत्रित करती है। और आमंत्रित करते हुए वह कहती है कि आप तो जो चंद्रदेव हैं, कितने सालों से, कितने दिनों से, कितने युगों से आप एक ही जगह पर सुयोग्य कार्यदक्ष होते हुए परिश्रमी और अपनी निष्ठा से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट में या आपका कोई ट्रांसफ़र तो नहीं होता, ऐसा नियम नहीं है क्या? और आपको गवर्नमेंट आपकी जो पेंशन वेंशन तो देती नहीं है क्या? देती है, नहीं है। हमारे यहाँ के न्यायाधीश गवर्नमेंट तो जो नौकरी करते हैं, अब तक उनको बहुत सारी पदोन्नति मिल गई होती आपके जैसा अगर वो काम करते हैं। और भारत में जो यहाँ पर जो पर्वत जंगल झाड़ियों में भ्रमण करते हैं और बहुत सारे लोग इधर उधर जाके आते हैं, उस गवर्नमेंट का लाभ लेते हैं, ऐसी सुविधा आपके पास है कि नहीं? यानी वृद्धावस्था में आपको पेंशन काम आ जाएगी, ऐसा कुछ मिलता है या नहीं मिलता? ऐसा वो सवाल करती है और बाद में ये भी कहती है कि अरे बड़ी भूल हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अमरता का वरदान आपको मिला है, आप तो अमर हैं, आपको तो मृत्यु है ही नहीं। और परलोक या जो मृत्यु का जो भय है वह आप में कहाँ है? और वह कहते हैं कि जैसे देवता भी अपनी जाति के कैसे साथ पक्षपात करते हैं, उसी तरह यहाँ भारत में है, अंग्रेज सरकार उसी तरह कर रही है, पक्षपात कर रही है, इसमें आश्चर्य आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि अंग्रेज जाति की जो सेवा करना आपको स्वीकार है तो एप्लीकेशन कर दीजिए या निवेदन पत्र लिखिए, और आधुनिक जो भारत के प्रभु हैं डॉक्टर या लॉर्ड कर्जन, उस लॉर्ड कर्जन को वो भेज देगी। और भेज देने के बाद आदरपूर्वक आह्वान करेंगे कि आपको भारतवासी की या यहाँ की जो कुछ नौकरियां हैं वो देने में आप वहाँ जो समर्थन है पा सकेंगे। और वहाँ के जो सरल स्वभावी महात्मा जो सुयोग्य है, और मैं विश्वास करती हूँ कि लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन जाएंगे। और उनका एक ही मिशन होता है, जैसे कमीशन और मिशन, ये अत्यंत उनको दोनों भी प्रिय है, जैसे भर्ती करना है या कोई मिशन करना है। ठीक है, और वो कहती कि आधुनिक काल के चलते अब यहाँ रीति और नीति में पूरी तरह बदलाव या परिवर्तन आ चुका है, और अब आकाश पाताल का अंतर भी है इसमें। और दूसरी बात कहती है कि यहाँ आने के बाद आपको पूरा भारत भ्रमण करना है या पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करना है, लेकिन आपको तो छुट्टी मिलती नहीं होगी। और भारत के जो संतान हैं, जो युवा वर्ग हैं, यहाँ तो चश्मे लगाए बैठे हैं, उनको किसी और से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने आप में वह डूबे हैं। और ये लड़कपन का चश्मा उन्होंने धारण किया है। ऐसा हो गई थी कि यहाँ की दीनहीन जो कुछ
प्रजा है भारत की, इनसे वो काफ़ी दूर हैं और ये जानते हैं समझते हैं लेकिन काफ़ी दूर रहते हैं। और आप भारत देखने के लिए आ जाइए, लेकिन आपको अवकाश मिलता ही नहीं होगा, ऐसा वो कहती है। और कहती है कि अर्थात अमावस्या के दिन आपको एक दिन तो छुट्टी होगी, तो आप अमावस्या के दिन या छुट्टी जिस दिन मिलेंगी उस हॉलीडे को मनाने के लिए आप आ जाइए और पूरा भारत भ्रमण करना है। और फिर वो कहती है कि भारत भ्रमण एक दिन में तो नहीं होगा, तो आप सिर्फ कलकत्ता यानी राजधानी कलकत्ता में ही आइए और कलकत्ता के कारखानों, कारागिरों और वहाँ की शिक्षा दीक्षा, वहाँ के जो व्यवसाय है, वहाँ के लोग परलोक सब देख लो। और देवता जैसे के वाहन जैसे अलग अलग होते हैं, वो एक जैसे किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा, उसी तरह यहाँ पर ऐसा कोई बोझ नहीं है, सिर्फ सबका बोझ एक ही प्यारी चपला या हमारी यहाँ की जो उठा रही है। जब सब लोग किसी भी जाति के क्यों न हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सब लोग यहाँ पर चप्पल पहनते हैं और चप्पल की कोई जाति नहीं होती, ऐसा वो कहती है। और फिर कहती है कि यहाँ की जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी को जो यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ का बहुत कठिन कार्य है और आप यहाँ पर आके उसका अध्ययन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवा है उस सब स्थिति को पुतले की भांति ताकते रहते हैं बस, और किसी को ताकत नहीं है कि उस बिजली देवी को स्पर्श करने की, किसी में उतना साहस नहीं है। और वह कहती कि कोई भी कुछ भी नहीं करता और बेचारी भाग्य में विधाता ने उसे दासी वर्त दिया है, यानी वो बिजली के लिए वो कहती है। और उसके बाद कलकत्ता के ईडन गार्डन की भी वो बात करती है, कितना सुशोभित है, मंदन कानन है वहाँ पर, मात है और विश्वविद्यालय के विशिष्ट श्रेष्ठ पंडितों से भी आप बात करिए। और बहुत सारे जो विद्यावानी है और सरस्वती देवी है जो आप उसमें सब लोग देखोगे, यानी वहाँ की जो सुंदरता है आप देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे। यानी जिस तरह वो कहते हैं कि कुबेर भी यहाँ का जो साम्राज्य है देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि भगवान चंद्रदेव, आप इसका सबका अवलोकन आपको करना है तो मैं आपको सादर निमंत्रित करती हूँ, सविनय आपको निमंत्रित करती हूँ और आपको यहाँ आना है, ऐसा मैं आग्रह करती हूँ। और वह कहती कि यहाँ आपको आने के बाद बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे, और जो यहाँ का उज्जवल वायु है, कलंक की कालिमा और शशांक शशधर, बहुत सारी बातें हैं, इसका भी आप देख सकोगे। और शायद यहाँ के जो पंडित है बहुत सारी चेष्टा करेंगे, अलग अलग बातें कहेंगे। और यहाँ की बम्बई में महारानी, स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया की जो देवी है, देवी की जो प्रतिमूर्ति है, उसका काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गदाधर महाशय ने जो कष्ट लिया था, उसको भी आप देखने के लिए यहाँ आ जाइए। और वो कहते कि शायद आप ये देखने के बाद और भी बातें देखेंगे, और जहाँ की भूमंडल की छाया जो सूर्य नारायण की यहाँ पर पड़ती है, तो उस भूमंडल के लोगों पर जो ग्रहण लगता है उसको भी आपको देखना है। यानी पुराना विश्वास है वह भी आपको कुटिल ग्रह राहु का जो किस तरह वो ग्रहण लगता है ये भी आप देख सकेंगे। यानी यहाँ की जो लोगों की भारी भूल है और वह ग्रहण लगता है, ये जो थोतापन है आपको यहाँ आकर मिटाना है कि वह ग्रहण कैसे कैसे होता है और क्या नहीं। मैं आपको विनय आमंत्रित करती हूँ और हृदय से ये भ्रम आप यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। जो यहाँ पर ग्रहण लगने की जो बात है, किस तरह लगता है और क्या है, ये आपको बताना है। और वो कहती कि जो स्वामी सूर्य है और उसके पूरे जो साम्राज्य का जो भारत में किस तरह उसकी जो मूर्ति स्थापन की है उसका भी आप देख सकेंगे। और पूरा शक्ति मान हुआ भारत का राज्य वैभव भी आप भोग रहे हैं। बहुत सारे बातों को आप यहाँ से ज्ञात करके जाएंगे, इसका वर्णन मैं कर रही हूँ और आपको प्रत्यक्ष आके यहाँ को देखना है। राजा महाराजा को भी देखना है, काठ के पुतलों की भांति वह है, किसी को प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। और जो रक्षक हैं वो नाचते हैं, और ऐसे नाचने वाले जो राज करते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर दिया है। यानी प्रजा दुखी है या सुखी है, आप ही यहाँ आकर
देख सकते हैं। ठीक है। और फैमिली डॉक्टर जैसे बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने, चिकित्सा जैसे इसमें जो से निष्कर्ष निकलते हैं उसमें ये दिखाया है, पक्षपाती परिवर्तन, कलकत्ता की बात, वाहन जैसे चप्पल की बात की है, चप्पल यानी वो एकता का सूत्र है, बिजली, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, तंत्रज्ञान, कानून, ऐसे बहुत सारी बातें लेखिका ने इसमें की हैं। और वो कहती हैं कि आपके जो चित्रगुप्त महाराज हैं और उनको भी अगर कुछ मदद चाहिए, यहाँ के 2-4 टाइपराइटर लेके जाइए खरीद के, अगर कुछ भी कार्य ऑफिस का रहा तो वो तुरंत कर देंगे, यानी बहुत सारे काम में सुविधा पहुँचेंगी। और जो बहुत दिन लगते हैं करने में वो 2 घंटे में काम कर डालेंगे। ऐसा हो कहते हैं। यहाँ की जड़ी बूटी चिकित्सा शास्त्र भी है जो बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज करती है, इसका प्रयोग भी होगा। अगर एक आध बार प्लेग महाराज आपके यहाँ ईश्वर न करे पहुँच गए, देवलोक में घुस पड़े, तो वहाँ से निकालना बहुत कठिन होगा। और ये किस कारण होगा कि यहाँ की जड़ी बूटी यानी चिकित्सा शास्त्र की वो बातें करती है। और अंत में कहती है मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपको यहाँ आना है और मेरा आमंत्रण स्वीकार करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रार्थना कबूल करेंगे आप, और यहाँ आकर मुझे जो आनंद होगा, ऐसा वो कहती हुई आप ज़रूर आएंगे, मेरा ये विश्वास है, कहते हुए कहानी यहाँ पर समाप्त करती है। यानी जो कहानी न होकर एक निबंध है यानी निबंध वो समाप्त करती है। ठीक है। इतना इसमें जो निष्कर्ष निकलते हैं, मैंने जैसे कहा कि ये पक्षपात, परिवर्तन, जात पात, कलकत्ता की बात, वाहन चप्पल जो एकता का सूत्र देती है, बिजली, ज्ञान विज्ञान, यानी भारत सभी बातों में परिपूर्ण है। लेकिन भारतीय जो युवा वर्ग है वो शांत बैठा हुआ है। यहाँ कुछ थोतांड या कुछ बातों ने लोगों को ग्रसित कर रखा है, वह आपको यहाँ आकर देखना है कि क्या प्रजा सुखी है या दुखी है। ठीक है। ये सब आपको देख के तय करना है और मेरी विनती आपको स्वीकार करना है, क्योंकि आप ही ऐसे एक व्यक्ति हो जो एक निष्ठा से एक ही जगह पर कितने युगों युगों से काम कर रहे हैं, ऐसा वह कहती है।